अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, गैरों की तरफ से एक बहुत इश्काल किया जाता है कि ये लोग पत्थर की परस्तिश इंडिया में रह कर के, अपने मुल्क में रह के ये कहते हैं कि हम पत्थरों को नहीं पूजते, हम कंकरों को नहीं पूजते, हम मूर्तियों को नहीं पूजते हैं। लेकिन यही लोग यानी हिंदू कहते हैं मुसलमानों को, जब ये मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं, हज अरब में होता है, वो मक्का शहर जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद ये क्या करते हैं, ये एक पत्थर की इमारत के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो इनका कहना ये है कि ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, ये लोग पत्थर के आजू बाजू चक्कर लगा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद वहाँ पर एक कोने में एक पत्थर है जिसको गैर मुस्लिम कहते हैं कि ये हमारे भगवान शंकर है ना, उनका ये शिव जो है उनका लिंग है, यानी उनकी पिंट है। और ये पिंट वहाँ पर मुसलमानों ने नस्ब किया और लगाया हुआ है, और उसी पिंट को ये चूमते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तमाम कायनात को बनाने वाला अल्लाह नहीं है बल्कि शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, ये बनाने वाले हैं, इनको पता है। इसलिए ये क्या करते हैं, वहाँ जा कर के तौबा करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं और शंकर की उस पिंट को, शंकर की उस लिंग को चूमते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो मुसलमान तो कहते हैं कि मूर्तियों को पूजना नहीं चाहिए, मुसलमान कहते हैं कि पत्थरों को पूजना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ जा कर के ये क्या कर रहे हैं, आखिर वहाँ जा कर के ये वो चार दीवारी के पीछे चक्कर लगाते हैं, जिसको ये लोग खाने काबा कहते हैं, और उसके बाद में फिर एक मखसूस पत्थर है उसको ये लोग चूमते हैं। तो मैं उन हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं, सिर्फ़ और खुदा की इबादत करते हैं। उस खुदा ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बताया कि तुम्हें हज करना है, उम्रा करना है, तो तुम्हें इस जो है खाने काबा के यानी इस घर के तुम्हें 7 चक्कर मारने पड़ेंगे, तब जाकर के तुम्हारा हज कबूल होगा, तुम्हारा उम्रा कबूल होगा। तो हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है हम उसके लिए करते हैं। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ फिर ये कहा कि खाने काबा का ढा देना ये अच्छा है, किसी मुसलमान को तकलीफ़ देने से, किसी मुसलमान की दिल आज़ारी हो रही हो, उसको तकलीफ़ पहुँचाया जा रहा हो, वो ना पहुँचाए, बल्कि बेहतर ये है कि खाने काबा ढा दिया जाए। तो अगर इस्लाम में खाने काबा भगवान होता, खाने काबा खुदा होता, तो कभी भी ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं फरमाते। हाँ, तो इस बात से समझ में आता है कि ये जो खाने काबा का चक्कर लगाते हैं, हम खाने काबा को कोई भगवान नहीं समझते, कोई खुदा नहीं समझते हैं, बल्कि खुदा का हुक्म समझ करके उसके अगल बगल हम चक्कर लगाते हैं। तो इस्लाम में 3 पत्थर ऐसे हैं कि जिनकी बड़ी मकबूलियत है, बड़ा मुबारक है वो पत्थर, बड़ा अजीम पत्थर है वो, और इस मुसलमान उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्यों देते हैं? इस वजह से नहीं कि उस पत्थर के अंदर कोई ताकत है, वो पत्थर कोई हमारा जो है काम बना देगी, हमें औलाद दे देगी, हमें सेहत दे देगी, हमारी ज़िंदगी बना देगी, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगी, हमें बहुत ऊंचा मकाम और मर्तबा दे देगी, इसलिए हम उस पत्थर की परस्तिश नहीं करते। बल्कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 3 पत्थरों की क्या की है, जिस तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पत्थरों के साथ में किया है, वैसे ही हम भी करते हैं। अगर हमारे नबी साहब उन 3 पत्थरों के साथ में वो नहीं करते, तो हम भी कभी भी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में हम वो काम उन पत्थरों के साथ नहीं करते। वो 3 पत्थर जो इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत का दर्जा रखते हैं, सारे मुसलमान जो है उसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। सबसे पहले पत्थर है हजर अस्वद, बड़ा अजीम पत्थर है। हमारे यहाँ ये है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर भेजा, तो उस पत्थर को भी यानी जो जन्नत में था वो दे कर के भेजा कि ये ले जाओ, और ले जा कर के जब अल्लाह का घर तुमको बनाने का हुक्म दिया जाएगा, तो उसको एक जगह पर नस्ब करना। वो इसलिए करना कि पूजने के लिए नहीं, कि तुमको अल्लाह का तवाफ़ तुमको यहीं से चक्कर मार के करना है। वो पत्थर जब आया था शुरू में तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन उसके बाद लोगों ने, गुनहगारों ने उसको हाथ लगा कर बिल्कुल काला कर दिया। अब उसका नाम पड़ गया हजर अस्वद, यानी काला पत्थर। तो उस पत्थर को मुसलमान क्या करते हैं बताओ? उस पत्थर को मुसलमान हाथ लगाते हैं और चूमते हैं, और वो भी अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो कहते हैं कि हाथ भी ना लगाने की कोशिश करें, बल्कि दूर से जो है ऐसे ही करें और फ्लाइंग किस करें। लेकिन अगर मौका मिलता है तो ज़रूर उसको हाथ लगाएं और चूमें। वो क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था, इसलिए मुसलमान ऐसा करते हैं। बाकी उस पत्थर से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
दूसरा कौन सा पत्थर है? रुकने यमानी। वो भी जो है, जो हम खाने काबा के 4 चक्कर मारते हैं, 7 चक्कर जो हम खाने काबा के मारते हैं, तो एक तरफ वो एक और पत्थर लगा हुआ जिसको रुकने यमानी कहते हैं। उसके बारे में आता है कि उसको क्या करना है? उसको सिर्फ हाथ लगाना है, उसको चूमना नहीं है। एक पत्थर को हाथ भी लगाना है और चूमना भी है, और दूसरे पत्थर को रुकने यमानी को सिर्फ हाथ लगाना है, चूमना नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो चूमने की गलती करते हैं रुकने यमानी को, वो गलत बात है। सिर्फ उसको हाथ लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ हाथ लगाया था और आपको भी हाथ ही लगाना है। तीसरा पत्थर है मकाम इब्राहीम, जो बिल्कुल खाने काबा के सामने है, एक संदूक में रखा हुआ, कांच की संदूक में। उसको ना हाथ लगाना है ना चूमना है, बल्कि सिर्फ उसको देखना है। वो पत्थर क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिल करके खाने काबा की तामीर कर रहे थे, तो ये पत्थर आसमान से आया, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे, और उसी पर खड़े होकर के इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है खाने काबा की दीवारों को जो है वो बना रहे थे। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती जाती थी, पत्थर भी नीचे से जो है बढ़ता चला जाता था, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऑटोमेटिक ऊपर चले जाते थे। जब पूरा काम हो गया तो पत्थर अपनी हाइट पर बराबर आ गया, और फिर उसके बाद उसको जो एक जगह पर रख दिया गया। फिर बाद में जब देखा गया कि लोग इसको बहुत ज़्यादा चूमने लगे हैं, हाथ लगाने लगे हैं, अपने बदनों पे मलने लगे हैं, तो फिर वहाँ की हुकूमत में एक ये किया कि उसको एक संदूक में बंद कर दिया कि भाई देखो, इसको ना इसको हाथ लगाना है ना इसको चूमना है। तो ये तीनों पत्थर को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज़्ज़त दी, इसका एहतराम किया। इस वजह से नहीं कि ये खुदा है, खुदा का बदल है, ऐसा नहीं, बल्कि ये अजीम पत्थर है, एक जन्नत से आया हुआ है, और एक रुकने यमानी है, और तीसरा वो मकाम इब्राहीम पत्थर है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर के खाने काबा की तामीर किए थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले पत्थर हजर अस्वद को हाथ भी लगाया, चूमा, इसलिए सारे मुसलमान ये करते हैं। रुकने यमानी को सिर्फ हाथ लगाया, चूमा नहीं, और मकाम इब्राहीम को ना हाथ लगाया ना चूमा। तो सारे मुसलमान इन 3 पत्थरों के साथ में ऐसा ही करते हैं, उनको खुदा और भगवान नहीं समझते। और रही बात शिवलिंग की, तो इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। कहा यह जाता है कि खाने काबा के अंदर मुसलमानों ने खाने काबा के अंदर शिव भगवान को पकड़ करके बंद करके रख दिया है, मुंह वगैरह सब उनका बांध दिया है। इसीलिए मुसलमानों के अलावा कोई भी गैर मुस्लिम को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब आखिरी वक्त आएगा, ये तसव्वुर तो सब धर्मों के अंदर है कि जब क़यामत करीब आएगी, तो हम कहते हैं क़यामत करीब आएगी तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। यहूदी भी कहते हैं कि ईसा आएंगे और सब लोगों का ख़ात्मा करेंगे, और दज्जाल उनका मसीह दज्जाल को वो मानते हैं, वो आएगा। हम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ऐसे हिंदू कहते हैं कि जब क़यामत करीब आएगी, प्रलय आएगा, ज़लज़ला आएगा, दुनिया ख़त्म होने वाली होगी, तो फिर भगवान की तरफ से कोई ना कोई एक हिंदू वहाँ पर मक्का में पहुँचेगा, और वहाँ जाकर के वो खाने काबा के अंदर घुस जाएगा, और उसके बाद जो है वो भगवान शिव जो बंधे हुए उनको खोल देगा, और उनको जो है वो गंगा जल या कोई पानी पिला देगा। जब वो पानी पी लेंगे, उसके बाद उनको शक्ति आ जाएगी और उनकी तीसरी आँख खुल जाएगी, और फिर पूरी दुनिया के अंदर प्रलय आ जाएगा, तूफ़ान आ जाएगा, और सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कहानी बनाई गई है। अगर आपको देखना चाहें तो आप खुद जा कर के देख सकते हैं कि खाने काबा के अंदर सिर्फ दीवारें हैं, बाकी कुछ नहीं है, सुतूनें हैं और कोई चीज़ लटकी हुई है, बाकी अंदर कुछ भी नहीं है। और वो जो पत्थर है जिसका तस्वुर ये दिया जाता है, कहा जाता है कि ये शिव जी का लिंग है, ये भी नहीं, ये भी ऐसा नहीं है। आप उसको समझें, लेकिन इस्लाम में, मुसलमानों में और सारी दुनिया जो है वो इसको शिवलिंग नहीं कहती, बल्कि ये हजर अस्वद है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब उतारे गए ज़मीन पर, तो वो अपने साथ में लेकर के आए थे। वाखिर दावाना।